कंगना रनौत ने अपने शानदार एक्टिंग से न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि उन्होंने दर्शकों के दिलों को भी जीता है। कहना गलत नहीं होगा कि कंगना अब तक अकेले अपने दम पर बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। वैसे कंगना ने अपनी पूरी पढ़ाई हिमाचल से की है। बचपन से लेकर अब तक कंगना ने अपनी लाइफ के बारे में ऐसे कई खुलासे मीडिया इवेंट्स या सोशल मीडिया के जरिए की है। कुछ बेहद शॉकिंग तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि काफ़ी रोमांचक है। चलिए आज आपको उनके बारे में 10 मज़ेदार बातें बताते हैं। क्या आप जानते हो कि एक्टिंग को अपना करियर चुनने से पहले कंगना डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिपोर्टेडली वो 12वीं क्लास में केमिस्ट्री में फेल हो गई थी, जिसके बाद परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा। 16 साल की उम्र में ही वो दिल्ली आ गई और यहाँ उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। जब कंगना ट्विटर पर एक्टिव थी तब उन्होंने बताया था कि उनके पिता ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया था। बतौर कलाकार कंगना ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर से की थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि गैंगस्टर से पहले पहलाज निहालानी ने कंगना को लव यू बॉस के लिए साइन किया था। कंगना को डेब्यू फिल्म का ऑफर मिलने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। वेबसाइट IMDb के मुताबिक अनुराग बासु ने कंगना को सितंबर 2005 में एक कैफे में कॉफी पीते हुए देखा। वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आखिरकार उन्हें अपनी फिल्म गैंगस्टर में मुख्य भूमिका के लिए साइन कर लिया। फिल्म गैंगस्टर ने कंगना को रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि कंगना को ये फिल्म कई बार रिजेक्शन फेस करने के बाद मिली थी। कंगना ने एक इंटरव्यू में इस किस्से के बारे में बताते हुए कहा कि वो ऑडिशन के लिए महेश भट्ट के ऑफिस पहुंची थी। ऑडिशन के बाद महेश भट्ट ने उन्हें रिजेक्ट किया क्योंकि महेश भट्ट को लगा कि कंगना की उम्र गैंगस्टर में लीड हीरोइन की भूमिका निभाने के लिए छोटी थी। जिसके बाद चित्रांगदा सिंह को साइन किया गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद अनुराग बासु ने कंगना को साइन किया। कंगना रनौत को उनके करीबी प्यार से अरशद बुलाते हैं। अरशद नाम का मतलब डिवोशन होता है। क्या आप जानते हो कि नेशनल अवार्ड पाने के मामले में कंगना लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजमी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कंगना को अब तक 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्हें फिल्म फैशन के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, फिर फिल्म क्वीन के लिए और तनु वेड्स मनु के लिए, और अब 2021 में मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए कंगना को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। शबाना आजमी के बाद कंगना दूसरी ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, कंगना को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। एक्टिंग करने के अलावा कंगना फिल्म मेकिंग प्रोसेस में भी रुचि रखती हैं। उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म क्वीन में कुछ डायलॉग्स लिखे थे। इसकी जानकारी क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल ने एक इंटरव्यू में दी थी। उन्होंने कहा था कि क्वीन के डायलॉग्स में कंगना के इनपुट्स ने स्टोरी को और इम्पैक्टफुल बना दिया और रानी के कैरेक्टर में और जान डाल दी थी। कंगना के करियर में 2014 को रिलीज हुई फिल्म क्वीन काफी इम्पोर्टेंट है। 2021 में फिल्म को रिलीज हुए पूरे 7 साल हुए और इस मौके पर उन्होंने ट्विटर पर फिल्म से जुड़ी कुछ बातें फैंस के साथ शेयर की थी। कंगना ने बताया कि उन्होंने क्वीन को पैसे के लिए किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने हॉलीवुड के सफ़र को भी बयां किया। कंगना ने बताया कि क्वीन से मिले पैसों से उन्होंने न्यूयॉर्क में फिल्म स्कूल में जाकर ट्रेनिंग ली। न्यूयॉर्क में उन्होंने स्क्रीन राइटिंग की पढ़ाई की। ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया कि उनका काम देखकर एक बड़ी एजेंसी ने उन्हें बतौर डायरेक्टर हायर किया। उन्होंने एक्टिंग की महत्वाकांक्षा को दफन कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत लौटने की उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर क्वीन की रिलीज ने चीजें बदल दी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत को एक फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इससे इनकार किया था कि उन्हें कभी फेयर और फेयरनेस क्रीम क्यों लगाए, इसका चक्कर समझ नहीं आता। कंगना एक प्रशिक्षित कथक डांसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो साल 2009 से ही कथक सीख रही है। कंगना और उनकी लाइफ जर्नी वाकई में कईयों को इंस्पायर करती है। उनसे जुड़ी इन दिलचस्प बातों को जानकर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।